लिक्विड फॉर्म में अमोनिया भरी होती है, वहाँ से अमोनिया फ्लो होकर फ़ारेनहाइट में होता है, कंडेंसर बोलते हैं। इसका काम है, अगर एक टेम्परेचर की बात की जाए तो लोडिंग के समय जब आलू कोल्ड स्टोरेज में जाता है उसका टेम्परेचर आप दे देंगे तो डर रहता है कि आलू में मीठापन ना आ जाए। उधर से जो सर्कुलेट करती है ये मशीन के थ्रू ही होता है पूरा। नमस्कार, मैं प्रदीप राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो आलू कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका एक वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, उनका एक मशीनरी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, आलू कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है, उसमें आलू को कैसे स्टोर किया जाता है। आलू कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है इसको समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आलू का मार्केट कैसे काम करता है। आलू का मार्केट सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर किसी चीज़ का उत्पादन कम है और मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ महंगी बिकेगी। और उसका भाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। अब आलू एक कच्ची फसल है, इसको सालों साल तो स्टोर किया नहीं जा सकता, तो इसके स्टोर के लिए आलू कोल्ड स्टोरेज होते हैं। अब आलू कोल्ड स्टोरेज में आलू ऐसे मान के चलिए आप 6 महीने से 8 महीने तक स्टोर होता है। और आलू को स्टोर तो मतलब 2 तरीके के लिए होता है, जैसे मान लीजिए अगली साल जब अपन बीज के लिए भी आलू कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ जब शुरुआत में तो क्या होता है, मार्केट में जो आलू पहुंचता है वो मंडियों के थ्रू पहुंचता है। किसान अपना आलू अपने आसपास की मंडियों में ले जाते हैं, अपनी बेचते हैं। जैसे मार्केट में डिमांड होगी उस हिसाब से व्यापारी उनको खरीदता है आलू और वो मार्केट में पहुंचाते हैं। जब धीरे धीरे मंडियां बंद हो जाएंगी फिर आएगी बात कोल्ड स्टोरेज की। और कोल्ड स्टोरेज में जो भाव डिसाइड होगा वो भी मार्केट के हिसाब से डिपेंड होगा। मार्केट में अगर डिमांड अच्छी होगी और आलू अगर कम दिखेगा तो वो महंगा रखेंगे, क्योंकि आलू को पूरे साल नहीं चलाना है, बेशक महंगा करने पड़े। अब वो कुल मिला के पूरा डिपेंड है मार्केट के ऊपर, कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए होते हैं आलू कोल्ड स्टोरेज। अब आलू कोल्ड स्टोरेज का एक वर्किंग प्रोसेस होता है पूरा अपना। इसमें जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो अमोनिया होती है लिक्विड फॉर्म में। अमोनिया मतलब गैस सिलेंडर होते हैं, इनमें लिक्विड फॉर्म में अमोनिया भरी होती है। इस अमोनिया को रिसीवर में स्टोर किया जाता है। रिसीवर से वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो ज़रूरत के अनुसार लिक्विड वॉल होते हैं, लिक्विड वॉल के थ्रू कोयलों में भेजते हैं अमोनिया को। मतलब उन्हें इतनी अमोनिया भेजते हैं जिससे कि जो बर्फ़ जम जाए कोयलों में, तो वो अपने ज़रूरत के अनुसार लिक्विड वॉल खोल देते हैं, वहाँ से अमोनिया फ्लो होकर कोयलों में जाती है। कोयलों में वहाँ पर सेफ्टी वॉल भी लगे होते हैं। मान लीजिए कहीं एक कोयल लीक कर गया तो उसे मैनेज किया जा सके, इसलिए सेफ्टी वॉल भी लगे होते हैं। आपने वहाँ देखा होगा वहाँ पंखे लगे होते हैं। पंखे जब ये चलते हैं तो जो ठंडी बर्फ़ होती है वो जो कोल्ड स्टोरेज के नीचे वाले कमरे होते हैं वहाँ भी टेम्परेचर पहुँचाते हैं। तो इसीलिए आपने ये भी देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाते हैं तो किसी मंजिल पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, किसी पर ठंडक थोड़ी कम होगी। ये इसलिए भी हो जाता है। वैसे आलू का अगर एक टेम्परेचर की बात की जाए तो लोडिंग के समय जब आलू कोल्ड स्टोरेज में जाता है उस समय लोड हो रहा होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती नहीं है। तो उस समय नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलिए 47 to 49 अप्रोक्स ये फ़ारेनहाइट में होता है। और जैसे जैसे लोडिंग भर जाएगा, कोल्ड लोड हो जाएगा, फिर उस समय ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर 33 फ़ारेनहाइट होता है। वैसे एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो खाने वाला आलू होता है उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में खाने वाला आलू स्टोर किया जाता है, क्योंकि आलू में स्टोर्च यानी शर्करा होती है। अगर इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप दे देंगे तो डर रहता है कि आलू में मीठापन ना आ जाए। फिर ये जो अमोनिया डिस्चार्ज पाइप के थ्रू ये कंडेंसर में पहुंचती है। अब कंडेंसर का एक अपना ही काम होता है। कंडेंसर एक्चुअली काम करता है, कंडेंसर का जो गर्म अमोनिया जो अंदर से आती है उसे ये ठंडा करने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा ये पानी जैसा फुब्बारों जैसा चलता रहता है, ये कंडेंसर बोलते हैं। इसका काम है अमोनिया को ठंडा करना। इसमें हेडर लगे होते हैं, ब्लैक टाइप के एक होते हैं। हेडर इसलिए लगे होते हैं, मान लीजिए ये अगर कहीं लीक कर गया, उनमें जो पाइप चलने वाले होता है, अगर एक लीक कर गया तो वो मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए दे दिया जाएगा, भाई इसका मेंटेनेंस करो आप। तो दूसरे से अमोनिया को ठंडा किया जा सके, जिससे कोल्ड स्टोरेज ऐसा ना हो बिल्कुल ठप हो जाए, चलना ही बंद हो जाए, इसलिए हेडर भी लगाए जाते हैं।
अब ये अमोनिया जो ठंडी होकर होती आती है, ये डायरेक्ट फिर दोबारा रिसीवर में पहुंच जाती है। तो अब रिसीवर में पहुंचेगी। अब लेकिन मेन काम क्या होता है कंप्रेसर का, जो मेन मशीन होती है जिसे कंप्रेसर बोलते हैं, इसका ही मेन काम होता है कि आपके जो अमोनिया है वो फ्लो करेगी इधर से उधर से, जो सर्कुलेट करती है ये मशीन के थ्रू ही होता है, पूरा कंट्रोल करती है। इसके लिए पैनल होता है, जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ज़रूरत के अनुसार ये लोग जनरेटर भी रखते हैं। अगर मान लीजिए लाइट जाती है और कोल्ड स्टोरेज में चलना ज़रूरी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, आलू का टेम्परेचर मेंटेन के लिए लाइट जो ज़रूरत तो है ही, तो ये अपने सुविधा के अनुसार जनरेटर भी होते हैं आलू कोल्ड स्टोरेज में, आपने देखा भी होगा। तो ये कंप्रेसर में क्या क्या होता है, ये प्रेशर चेक किया जाता है, कितना प्रेशर रखना चाहिए। नॉर्मल प्रेशर 120 तक होता है। सेक्शन बॉल का मतलब ये होता है अमोनिया जो अंदर से खिंच के आती है, बैक में आती है, वो सेक्शन से ही चेक किया जाता है। अगर इनका जनरली 30 to 35 सेक्शन हो जाता है तो इन लोगों को ये पता चल जाता है कि अब हम लिक्विड बॉल दोबारा खोज देना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जो है खिंच के आ गई है, बर्फ जमने वाली है, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा हमें कॉइलों में। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेट रहता है, ये प्रोसेस काम करता है ना। ये मेरी इस तरीके से मैं पहली बार ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ अगर मैं सच बताऊँ तो। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, मतलब थोड़ा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे बेहतर बनाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।